ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘਰੇ ਰਹੇ। ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ PGI ਵਿੱਚ ਸਟੋਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਖਾਸ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਚੱਕੇ ਗਏ? देखिए, ये हमने जैसे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था उसके तुरंत बाद में हमने ये रिसर्च इनिशिएट की थी। और रिसर्च का मोटिव था कि लोगों का व्यवहार, लोगों की हैबिट्स और लोगों के परिवार और उनके समाज के साथ में जो रिश्तों में लॉकडाउन की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं, जो पहले कभी लॉकडाउन ऐसा किसी ने सुना नहीं था और लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था कि ऑल ऑफ सडन उनको घर में रहना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। जो मेन हमारे क्वेश्चंस थे उसमें वो हमने पूछा लोगों से कि ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने इंटरनेट कितना यूज़ किया, कहाँ पे यूज़ किया, फैमिली के साथ जो वक्त बिताया वो उनका पहले से और अभी में क्या एक्सपीरियंस में चेंजेस आए। अपने पेरेंट्स के बारे में जो उनके कंसर्न थे वो कितने पहले से और अब में क्या चेंजेस हैं। सोसाइटी के साथ उनके रिलेशनशिप पे इस लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट आया। ये सब चीज़ों को लेकर के हमने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया और लोगों से सवाल किए थे। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੀ ਆ? देखिए, लोग इससे पहले अपनी जैसे रूटीन जब सबकी लाइफ चल रही थी, लोगों का एक फ्यूचर को लेके बहुत प्रोस्पेक्टिव था, अपने काम में बिजी थे। तो उस दौरान वो परिवार को वक्त पूरा बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे थे। जैसे दिन में अगर आप ऑफिस में या अपने काम से, और शाम को जब परिवार के पास आते हैं और अपने जो उनके पेरेंट्स जिनके लोगों के साथ में नहीं रहते हैं उनसे दिन में एक बार या 2 बार बात हो पाती थी। दूसरा जो सामाजिक व्यवहार था उसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को समाज से उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था जितना कि उनका मतलब रूटीन में होना था। तो इस दौरान लोग जब घरों के अंदर ही रहे, लोगों का उनके फैमिली जैसे बच्चों के साथ और वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ उन्होंने ज़्यादा वक्त बिताया, वो उनका सुखद अनुभव रहा। पेरेंट्स के बारे में उनके कंसर्न पहले से काफ़ी बढ़ गए। दिन में 2 से 3 बार उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने नियर रिलेटिव्स को कॉल कर करके उनका हालचाल पूछा है। और सोसाइटी में भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके जैसे भी उनसे पॉसिबल हो पाया हेल्प की है, एक दूसरे की मदद की है। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਦਾ बढ़िया। कि बिल्कुल मेल जोल पूरी तरह से बढ़ा है। लोग फिजिकली नहीं आ जा पाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी, लॉकडाउन था, लेकिन लोगों ने अवेयर किया एक दूसरे को, किसी वस्तु से, किसी सामान से मदद हो उसकी वो की है। मास्क के बारे में या इसके सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कोरोना वायरस से बचने के उपायों के बारे में एक दूसरे को बताया है। सोसाइटी में बाहरी लोगों का प्रवेश कैसे नहीं हो, इस बारे में सब लोगों ने मिल के कि जैसे ग्रुप से या फ़ोन पे बात करके लोगों के बीच में काफ़ी क्लोजनेस आई है इस दौरान। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਵਧੀ ਆ कि सोसाइटी ने गेट की बंद की जी, इस स्टडी में हमें ये भी एक अच्छा मिला रिस्पॉन्ड आया कि लोगों में साफ़ सफाई को लेकर के और इम्यूनिटी को लेकर के भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है कि खुद को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ? जी हाँ, लोगों ने घर में ज़्यादा पहले से ज़्यादा खाना बनाया है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो खाना बनाने की पहले 2 से 3 बार थी वो अब 3 से 4 बार तक बढ़ गई थी। और लोगों ने कुछ नई डिशेज ट्राई की जो पहले घर में यूजुअली लोग नहीं बना लेते। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। जी हाँ, लोगों ने एक दूसरे के साथ में परिवार में वक्त बिताया है। हस्बैंड ने स्पाउस के साथ मिलकर किचन में ज़्यादा वक्त बिताया है और एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए लोगों ने खाने के व्यवहार में चेंजेस आए। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। हाँ, इसमें 42% से ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी वाइफ की मदद की है किचन में खाना बनाने में। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? देखिए, हमारा हम जो क्वेश्चनर्स इम्प्लीमेंट किया, जो रेस्पॉन्स आए उसमें जो हमने दोनों से पूछा था, हस्बैंड से, वाइफ से, दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि एक दूसरे को लेकर के हस्बैंड का वाइफ के प्रति और वाइफ का हस्बैंड के प्रति नज़रिया काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ आया, बच्चों के खेड प्रति रुझान से, या बच्चे हम घरे समय ज़्यादा बिताते थे स्कूल की बजाय? जी हाँ, बच्चों को लेकर के पेरेंट्स पहले से ज़्यादा कंसर्न हुए हैं और उनकी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में उन्होंने अलाउ किया है उनको फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए। जी, गल सैक्सुअली रिलेशनशिप की की जाए तो उन्होंने कुछ चेंजिंग आई है? देखिए, सेक्सुअल बिहेवियर और इंटीमेसी लोगों की पहले से बेहतर हुई है क्योंकि उनको ज़्यादा वक्त साथ में बिताने के लिए मिला है और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है पहले से। चीज़ ये भी है कि जो हस्बैंड वाइफ ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्होंने झगड़े भी कितने वधे नहीं जब पहले नालों घट गए ने? देखिए, उस पर हमने सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था कि झगड़े के लिए, लेकिन हाँ, लोगों के जो व्यवहार था स्पाउस का, पति पत्नी का आपस में, वो पहले से बेहतर था।
ਤੇ ਜੇ ਅਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए, हमने पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था। मोर देन 2000 लोगों को हमने भेजा था, जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अहमदाबाद, सभी जगह पे हमने बड़ी सिटीज़ में सभी जगह पे ये सर्वे कंडक्ट किया है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ? देखिए, लोग अभी इन्वायरमेंट साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी कंसर्न हो गए हैं अपने आसपास में भी, और लोगों का अपनी इम्यूनिटी को लेकर के अपने कैसे चीज़ों को बिना मेडिसिन के या बिना ट्रीटमेंट के अगर आप बचाव कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के लोगों का नज़रिया बदला है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।